ये बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो अहमद? बात तो अब बढ़ चुकी भाई साहब। सारी जिंदगी मैंने आपकी हर बात को बर्दाश्त किया है, लेकिन अब और नहीं। जिस घर से मुझे और मेरी बीवी को इज्जत न मिले, मुझे उस घर से बहू नहीं लानी। नेमत अली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये रिश्ते नाते जो है ना, ये खेल तमाशा नहीं है। तमाशा आपकी बेटी ने हमारा बनाया है। लड़के वालों को लड़की वालों के घर से इज्जत और मान मिलता है, जिल्लत और रुसवाई नहीं। अब इस रिश्ते को यहीं खत्म हो जाना चाहिए। हाँ तो कर देना खत्म रिश्ता। धमकी किस बात की दे रहे हैं? अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? अजमीर, अम्मी आप क्या कह रही हैं? अम्मा जी हुआ क्या है? अरे तुम्हारे माँ बाप का ना दिमाग खराब हो गया है। नेमत अली, जो हुआ सो हुआ। ये वक्त इन बातों का नहीं है। लोग हाल में जमा होना शुरू हो गए। जो भी गलतफहमी है या हाजरा ने कुछ भी कहा है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इस मामले को यही खत्म कर। ये मामला इस रिश्ते के साथ ही खत्म होगा। अम्मा जी ये क्या कह रहे हैं आप? चुप करो। नेमत चाचा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ अम्मी की तरफ से। प्लीज ऐसा मत करें, अपना गुस्सा छोड़ दें नेमत चाचा, प्लीज। प्लीज इनको समझाओ ना। अरे डूब मर कम बखत, डूब मर। किन लोगों के आगे हाथ जोड़ रही है? अरे ये क्या रिश्ता खत्म करेंगे? अब ये रिश्ता मुझे गवारा नहीं है। सारी उम्र तुझे अपने घर की दहलीज पे बिठा के रखूंगी, लेकिन इनके घर नहीं भेजूंगी। अभी और इसी वक्त जोया को तलाक दो। अब्बा जी क्या क्या कह रहे हैं आप? तूने अगर इस वक्त तलाक न दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तलाक दो उसे। नेमत, ये क्या कह रहे हैं? तलाक दो उसे। अब्बा जी प्लीज क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी सुंझियां सुंझियां दिल दियां गलियां, सुंझियां मेरियां बावां। सोया मैं तुमसे बात किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। अगर मैं वहां रुकता तो ये सब हमारी तलाक करवा देते। जोया, जोया बेटी, मैं तेनू समझा के, मैं तेनू समझा के। अरे तेरी वजह से आज जिल्लत उठानी पड़ रही है। इससे तो बेहतर था कि तू पैदा होते ही मर जाती। अरे ये क्यों मरे इसके दुश्मन। अरे अम्मा पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब अजमीर के साथ इसका रिश्ता तय किया था। बड़ा शौक था ना तुम्हें, शादी करनी है तो अजमीर के साथ करनी है। देख लिया आज उसका नतीजा। अरे मैं तो अजमीर के रवैये पर हैरान हूँ। अरे कौन सा इज्जतदार मर्द है जो अपनी निकाही बीवी को अकेले छोड़ जाए तमाशा बनने के लिए। मैं तो वाकई उसके रवैये से बहुत मायूस हुई हूँ। अरे झगड़ा तो बड़ों का था ना, इन दोनों का तो आपस में कोई मसला नहीं था। अरे अजमीर को चाहिए था कि इसका हाथ पकड़ता और लेके चला जाता। बीवी है उसकी, उसे कौन रोक सकता था? लेकिन नहीं, वो तो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के अपनी जान बचा के भाग गया। मैं पूछती हूँ किसके आसरे पे छोड़ के चला गया वो इसको? माँ बाप के आसरे पर। देख लिया अब इसने नतीजा। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से अजमीर का नाम नहीं सुनूंगी। अम्मा जी ये पानी पिए। तूने कहाँ गया होगा मेरा बच्चा? अम्मा जी परेशान मत हो, अजमीर वापस आ जाएगा। आप पानी पिए। फोन किया उसके मोबाइल पे? जी अम्मा जी फोन किया मैंने, नहीं उठा रहा। आप परेशान मत हो, ले थोड़ा सा पानी पिए। कितना खुश था मेरा बच्चा।
उसकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। मेरा दिल बैठा जा रहा है शाहनवाज। जी परेशान मत हो, अब पानी पिए सब ठीक हो जाएगा। उसको जाके ढूंढो, ढूंढो उसको। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नाफरमान की फिक्र में परेशान होने की जरूरत नहीं है जो अपने बाप के हुक्म की लाज न रख सके। अम्मा जी संभाले अपने आप को। अब पानी पिए। अम्मा जी होश करें, क्या करें? अब इस रिश्ते को यही खत्म हो जाना चाहिए। हाँ तो कर देना खत्म रिश्ता, धमकी किस बात की दे रहे हैं? तूने अगर इस वक्त तलाक न दी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तलाक दो उसे। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से इसका नाम नहीं सुन। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू या जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू। सोया पिक अप द फोन यार। For God's sake, जोया फोन तो उठाओ यार। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे अपनी रूम की डेकोरेशन के लिए सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स चाहिए। भाई आई लव रेड रोजेस। मुझे लगता है रेड रोजेस से कमरे में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और मुझे सिर्फ व्हाइट ही पसंद है। देखो आज की रात तो मेरी मर्जी से गुजार लो, फिर कभी मैं तुम्हें व्हाइट रोजेस वाला कमरा बना के दे दूँ। मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मैं कुछ सुनूंगी। मुझे अपने कमरे में सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फ्लावर्स चाहिए, सुना तुमने? वरना मैं कमरे में नहीं आऊंगी। तुम्हारा नाम तो अपनी हथेली पर लिखवा चुकी हूँ। हाँ बस तुम्हारी वजह से वो थोड़ा सा मिट गया है। अब तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सोया अब क्यों आए तुम यहाँ?
मुझे छोड़कर चले गए थे ना तुम तो। सोया, उस वक्त मेरा वहां से जाना बहुत जरूरी था। तुम गए नहीं थे, तुम मुझे बुज़दिलों की तरह छोड़कर चले गए थे। ये बात समझने की कोशिश कर। अगर मैं उस वक्त किसके सहारे छोड़ के गए थे तुम मुझे? अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? मैं तुम्हें वहां से अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते थे तुम मुझे? बीवी हूं मैं तुम्हारी, तुम्हें हक था। ये बात समझ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चले जाओ तुम यहाँ से। सोया, मेरा तुम्हारे साथ बात करना बहुत जरूरी है। गुस्सा करने से बेहतर है कि तुम 2 मिनट ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद को कुछ कर बैठूंगी। ऐसा जुल्म हुआ मेरी बच्ची का, सदमे से बेचारी हलकान हो गई है। दिल को खुशी न कर ले, मैं जाके देखती हूँ उसे। चलो। सोया, मैं तुमसे बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगर मैं वहां रुकता तो ये सब हमारी तलाक करवा देते। जोया, जोया बेटी, अरे जोया, अरे तुम यहाँ हो। अरे जोया बेटी, तू अभी तक सोई नहीं? हाँ, तेरा सदमा ही इतना बड़ा है, तुझे कहाँ नींद आएगी? तेरा मान टूटा है ना? अरे बेटा, जिंदगी में इससे बड़े बड़े हादसे भी होते हैं, लेकिन हादसों के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जिंदगी जीने का ढंग बदल जाता है। मुझे बात याद रखना। क्या हो सकती है? हादसा जिंदगी खत्म नहीं करते, बदल देते। नहीं हो सकती। रहमत मियां, उस वक्त से खबरें पढ़ रहे हो, कुछ हमें भी तो सुनाओ। जी अम्मा। क्या हुआ? अम्मा, कब से उसका दरवाजा खटखटा रही हूँ, ना दरवाजा खोल रही है ना ही अंदर से कोई जवाब दे रही है। बेटा, नया नया सदमा है, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। नहीं अम्मा, मुझे नहीं लगता वो अजमीर को इतनी आसानी से नहीं भूल पाएगी। अरे बेटा, ये सब कहने की बातें हैं। अरे लड़की की जब पहली शादी टूटती है ना, तो उसको लगता है जैसे दुनिया अंधेरी हो गई है। जब दूसरा रिश्ता हो जाता है तो उसे लगता है कि दुनिया दोबारा रोशन हो गई है। अरे मुझे ही देख लो, तुम्हारे अब्बा से मेरी दूसरी शादी थी, मुझे तो कभी कोई वक्त नहीं मिला कि मैं साबिक खावंद को याद रखूं। सोया, मैं कब से तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही थी, क्यों नहीं खोल रही थी? क्या कर रही थी तुम? मैं पैकिंग कर रही थी। क्यों, कहाँ जा रही हो? हाउस ड्रॉप पर वापस जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और घर में बैठो। शादी तो आपने मेरी होने नहीं दी, यहाँ रहकर क्या करूंगी मैं? वही जो दुनिया की सारी लड़कियां करती हैं, घर में बैठकर। बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं इसको डॉक्टर बनाने की। ऐसे करो, इसको हकीमुल्ला जो है ना उसके पास भेज दो, तो बस कब हिकमत ही सीख लेगी। अम्मी प्लीज मुझे जाने दे यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रह सकती। सोया, खुदा का वास्ता है मुझे तंग मत कर, आगे ही जिंदगी में कम परेशानियां हैं। और आप क्यों चुप करके बैठे हुए? मना करें इसे, नहीं पढ़ाना हमें, नहीं बनाना डॉक्टर वॉक्टर। जाने दो इसे हजरा। यहां से दूर रहने में इसकी भलाई है।
मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता अब्बा जी। मोहब्बत करता हूं मैं जोया से, छोड़ नहीं सकता मैं उसको। तेरी ये मजाल कि तू एक लड़की के लिए अपने बाप के सामने खड़ा हो गया। वो लड़की बीवी है मेरी अब्बा जी। और मैं तेरा बाप हूं, और मैं तुझे कह रहा हूं कि तुझे अपनी बीवी को तलाक देनी होगी, वरना तुझ जैसे नाफरमान लड़के के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। और एक बात याद रखना, आज अगर तुम इस घर से जोया को तलाक दिए बगैर चले गए तो इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं जोया को किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। खुदा नहीं। अजमीर, अजमीर, अब्बा जी वो बस शाहनवाज बस, अब इस पे कोई बात नहीं होगी। आप किसी वकील से बात करें और जितना जल्दी हो सके खुला का नोटिस भिजवाएं। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि आज हमारी नई जिंदगी की पहली रात है। मैं तेनू समझा कि मैं तेनू समझा कि ओह माय गॉड जोया, यकीन नहीं हो रहा तुम वापस आ गई। भाई परसों तो तुम्हारी शादी नहीं है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? बाय द वे, तुम्हारे आशिक शौहर ने तुम्हें इतनी जल्दी कैसे वापस आने दिया? मुझे तो लगा ना शादी के बाद इस्लामाबाद साथ ही ले जाएगा। वो साथ ले जाए तो नहीं सका। ये तूने बहुत गलत किया। तुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। यार कम से कम तू तो मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं वहां अगर थोड़ी देर भी और ठहरता ना तो अब्बा जी मेरी और जोया की तलाक करवा कर ही छोड़ते। और जोया कोई बच्ची नहीं है जो इस तरह रिएक्ट करी है। शी इज अ ग्रोन अप गर्ल। उसको हालात की नजाकत को समझना चाहिए। पहले ही टेंशन कम है जो वो चीजों को और खराब कर रही। देख यार, ये लड़कियां बज़ाहिरी कितनी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाए, अंदर से बड़ी नाजुक होती हैं। और इनकी ख्वाहिश होती है कि उनका शौहर सारी दुनिया से उनकी हिफाजत करे, हर बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा हो। और तू ऐसे वक्त में उनको बिल्कुल अकेला छोड़ा है। भाभी का रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। तूने उनका मान तोड़ा है, और एक औरत का जब मान टूटता है ना तो वो अंदर से खुद भी टूट जाती है। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उसने मेरा मान तोड़ा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी।
तुम जाओ, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब क्या कर रहे हो? अपनी बीवी से मिलने आया हूँ भाई। कौन सी बीवी? तुम्हारी यहाँ कोई बीवी नहीं है। देखो, इस निकाहनामे के मुताबिक तुम मेरी बीवी हो। अब चाहे तुम मानो या ना मानो, हाँ तो बता, तुम्हारे हॉस्टल की वार्डन तो मान गई, इसलिए कह रहा हूँ गुस्सा थूक दो और वो बैठ के बात करते हैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। देखो ज़रा, एक बात तो डिसाइडेड है, जब तक तुम मुझसे आराम से बैठ के बात नहीं करोगी, मैं यहां से जाने वाला हरगिज नहीं। तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बात अभी सुन लो या एक हफ्ते में। मुझे तुम्हारी कोई बात ना आज सुननी है, ना एक हफ्ते के बाद, ना कभी। जोया वापस हॉस्टल चली गई है। क्या करती बेचारी? बेचारी नहीं है वो, बेचारी तो वो होती है जो घर की चार दीवारी में कैद हो जाए। यूं गले में दुपट्टा डाल के मर्दों के साथ काम करने वाली बेचारी कहां से हुई? जोया तो 2 दिन भी घर टिक ना सकी। मुझे तो लगता है अम्मा जी, इस सब से जोया को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। मुझे तो अपने अजमीर की फिक्र हो रही है, वो जोया को छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे अब्बा जी उसे घर वापस नहीं आने देंगे। मुझे भी यही फिक्र है। मेरा मतलब है मां जी, जोया तो इस सब पे मट्टी डाल के चली गई और अजमीर को अब्बा जी ने घर से निकाल दिया। पता नहीं क्या बनेगा इन दोनों का। कुछ खराब सी लग रही है थोड़ी सी ना। काफी लोगों ने की। आई थिंक तुम्हें इससे मिल लेना चाहिए। वैसे भी दिल के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होता है। और हाँ, तुम्हारा तो मेरे से डबल रिश्ता है ना, शरई भी और दिली भी। चलो जाओ मिल लो, जाओ ना, सोच के आ रही हो, जाओ। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो अजमीर, ये हॉस्पिटल है और मैं यहाँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ, कहीं चल के सुकून से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि बात तो हमें करनी है। प्लीज। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, मुझे ऐसा लगा मैं इस पूरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल अकेली। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, सिर्फ अपना रिश्ता बचा रहा था।
जी ने मुझे 2 ऑप्शन दिए, या तो तुम्हें छोड़ दूं या उस घर को। ये घर छोड़ दिया जोया, कि तुम्हें छोड़ना तो मेरे लिए खुदकुशी के बराबर था। हमें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है, और कोई नहीं। हमारे घर वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। जोया, हम एक हो चुके हैं। शादी में सबसे ज्यादा अहमियत निकाह की होती है, और वो हमारा होगी। बाकी रस्मों की कोई अहमियत नहीं होती। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे। तुम पे कोई आँच नहीं आना था। और ये देखो, तुम्हारी मेहंदी भी मेरी मोहब्बत की गवाही देगी। मैं पूछती हूँ, तुम लोगों ने क्या सोचा है? वहाँ अम्मा बाबा जो हैं वो रुखसती करने के लिए तैयार ही नहीं है, और लड़का जो है वो बगैर तलाक दिए हुए भाग गया है। भाई मजाक बना के रख दिया हमारी प्यारी बच्ची को। और भला कुछ, और लड़के को क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो 4 रख सकता है, इसीलिए खामोशी से चला गया है। अरे वो ना इधर की ना उधर की, पता नहीं उसको बेचारी का क्या बनेगा। और तुम दोनों मियाँ बीवी आराम से उसको हॉस्टल भेज के यूं समझ रहे हो जैसे उसकी रुखसती हो गई हो। अरे तो बस तूफान, मैं पूछती हूँ कि तुम कब तक जमीर के नाम पे उसको बिठाए रखोगे? इसको दूसरी शादी करनी भी है कि नहीं? अम्मा, शादी तो करनी है, लेकिन अब क्या करें हम? होश करो, वो जो अपना जुल्फी है ना, वो अभी भी अपने बेटे के लिए जोया को लेने के लिए तैयार है, लेकिन इस रिश्ते से तो मैं जान छूटे। Wow, very nice. Please. Thank you. मेरी बात मानने के लिए। मैं पूछ सकती हूँ, इतना तैयार होने की फरमाइश क्यों की थी आपने? We are a newly married couple यार। सारी नई दुल्हनें ऐसे ही तैयार होती हैं। वरना तुम्हें पता है, जब भी मैं तुमसे मिलने आता हूँ मुझे क्या लगता है, जैसे मैं कोई मरीज हूँ और किसी डॉक्टर से अपना चेकअप कराने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, लोग मुझे इतनी अजीब अजीब नजरों से देख रहे थे। Come on ज़ोया, तुम्हारा हस्बैंड अपने काम से छुट्टियां लेके तुम्हारे पास आया तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसके लिए इतना तो कर सकती हो तुम। थैंक यू। तुम्हें पता है, बीवियों को इसी तरह तैयार होना चाहिए ताकि उनके हस्बैंड्स का ध्यान कहीं और ना भटके। क्या मतलब? अभी नई नई शादी हुई है ना, थोड़ा सा वक्त गुजर जाने दो, सारे मतलब समझ आ जाएंगे। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? ये तुम क्या कह रही हो हाजरा? ठीक कह रही हूँ, हम जोया को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। ये मामला जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा है। लेकिन हाजरा, हमें जोया से एक बार पूछ लेना चाहिए। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? हम उसके माँ बाप हैं और हमारा हक है कि हम उसके बारे में फैसला करें। बस आप किसी वकील से बात करें और जितना जल्दी हो सके खुला का नोटिस भिजवाएं। लेकिन हाजरा, आपके इस लेकिन वेकिन के चक्कर में आपका भाई हमारे मुंह पे तलाक के कागजात मार देगा। मैं आपसे कह देती हूँ कि पहले नोटिस हमारा जाना चाहिए।
ये जल्दबाजी से हमें काम नहीं लेना चाहिए। हो सकता है इसका कोई और हल निकले। इस मसले का और कोई हल नहीं है रहमत साहब। जल्द या बदेर ये रिश्ता हर सूरत में खत्म होना ही है। आ जाओ। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि आज हमारी नई जिंदगी की पहली रात है। सबसे अलग, सिर्फ एक दूसरे के साथ। लेकिन घर वाले हमें अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है, कोई चाहे या ना चाहे। आज के बाद बस ये याद रखना कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावा चुक लो के तेरा इंतजार वे प्यार ये सब मेरे शौहर की वजह से। ये ग्लो चाहिए तो तुम भी शादी कर लो। शादी तो मैं कर लूं, तुम इजाजत दोगी अजमेर को दूसरी शादी की? इजाजत देने से पहले मैं तुम्हें जान से ना मार डालूं। मैं तेनू समझा कि मैं तेनू समझा कि तुम तो दिन ब दिन निखरती जा रही हो। तुम्हारे चेहरे का ग्लो देख के ना मुझे जलन हो रही है। ये सब मेरे शौहर की वजह से। ये ग्लो चाहिए तो तुम भी शादी कर लो। शादी तो मैं कर लूं, तुम इजाजत दोगी अजमेर को दूसरी शादी की? इजाजत देने से पहले मैं तुम्हें जान से ना मार डालूं। तुम तो बिल्कुल टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो। हाँ, हूं मैं टिपिकल बीवी। अच्छा सुनो, शॉपिंग पे चलें? सॉरी, बिल्कुल भी नहीं। वीकेंड है, अजमेर इस्लामाबाद से आ रहे, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। हाँ जी, अब आप हमें क्यों टाइम देंगी? मैरिज हो गई है। बहुत समझदार हो गई हो तुम। रिप रहमत, आप आ गए? क्या हुआ? वकील ने क्या कहा? खुला को नोटिस भिजवाने के लिए सोया के दस्तखत चाहिए होंगे। इसके बगैर काम नहीं होगा? नहीं, इसका मतलब है कि हमें जोया का इंतजार करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं हाजरा, एक बार फिर सोच लो। माँ बाप बच्चों के घर बसाने की दुआ करते हैं, उसे बिगाड़ने की कोशिश नहीं करते। जो घर बसा ही ना हो उसके टूटने का अफसोस कैसा। हमेशा के लिए हमारी बेटी पर तलाक का धब्बा लग जाएगा और तलाक याफ्ता लड़की की हमारे माशरे में कोई इज्जत नहीं है। देखिए, जायज कामों में अल्लाह ताला के नजदीक
तलाक सबसे ज्यादा नापसंदीदा फेल है। आप जोया को रुखसत नहीं करवाना चाहते, ना करवाएं, लेकिन खुदा के लिए अजमीर को इस काम पर मजबूर ना करें, उसे घर वापस आने दें। तुम्हें कई बार समझाया है मैंने नगमा, और अब आखिरी बार समझा रहा हूं। इस मीर की इस घर में वापसी की सिर्फ एक सूरत है, उसे जोया को छोड़ना होगा।